तो इनकम नहीं होगा। तो जहां पे आपका फिजिकल अपीयरेंस होना जरूरी है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। अब एक ऑटो चलाने वाला है भाई, ऑटो में नहीं बैठेगा तो ऑटो अपने आप जाएगा, चलेगा क्या? नहीं। तो ऑटो वाला जो बिजनेस है वहां से पैसा तब आएगा जब एक्टिव होगा। क्लियर है? एक होता है पैसिव इनकम, जहां पे आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आप रहो इस धरती में या मत रहो, लेकिन आपने जो पैसा लगाया है आपका इनकम उसके बदला में आते रहेगा। तो ऐसे इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। जैसे मान के चलो कि एक बिल्डिंग बनाया आपने, बाबू लोग हेलो, डांट सुनने वाला काम मत करो। आपने एक बिल्डिंग बनाया और उसमें 5 फ्लैट बनाया और एक फ्लैट का किराया जो है वो 5,000 है और 5 फ्लैट किराए में लगा है, तो महीना में कितना आएगा? 25,000। आप रांची में फ्लैट बनाए हैं तो क्या रांची में रहना जरूरी है आपको? अभी दुनिया के किसी कोने में रहेंगे जो किराएदार है वो रेंट देगा कि नहीं देगा? तो यहाँ पे मेरा रहना तो जरूरी नहीं है, लेकिन इनकम आ रहा है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। समझ में आ रही है बातें? ये पैसिव इनकम का ही एक रूप है इंटरेस्ट। आपके पास पैसा है, मान लो आपके पास 10 लाख रुपया है, तो ये 10 लाख रुपए का आप करोगे क्या? तो 90% लोग बैंक में रखते हैं, कुछ लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं, कुछ लोग जो है किसी प्राइवेट फाइनेंस का काम करते हैं। अब सोचो कि अगर तुम बैंक में रखे 10 लाख और 10% सालाना इंटरेस्ट मिलता है, तो 10 लाख का 10% यानी कितना? 1 लाख। हर साल इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो 10 लाख अगर तुम पैसा नहीं निकाले तो बैंक में रहा, तो 10 लाख अब 11 लाख हुआ कि नहीं हुआ? अगले बार अब नहीं निकाले तो अब इंटरेस्ट 1 लाख पे 10 लाख पे मिलेगा या 11 लाख पे? 11 लाख पे, चूंकि आप पैसा निकाले नहीं है। तो ध्यान देना, इंटरेस्ट 2 रूप में आपके पास आएगा, एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो बैंक जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, मतलब आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देता है। लेकिन नॉर्मल हालत में अगर आप किसी आदमी को 10,000 रुपया दिए हैं तो इंटरेस्ट 10,000 पर ही मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट मिला उसके लिए आपको कुछ करना पड़ रहा है क्या? अगर सामने लेने वाला ईमानदार है तो टाइम पूरा होने पे इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा? देगा ना। तो ये पैसिव इनकम हुआ या एक्टिव इनकम? जिंदगी बनेगा किससे? एक्टिव इनकम से या पैसिव इनकम से? और जिंदगी में आपको क्या करना होगा, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम? पैसिव ज्यादा अच्छा है ना। तो समझ में आया एक्टिव और पैसिव? तो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का संबंध किससे है, एक्टिव इनकम से या पैसिव इनकम से? पैसिव इनकम में हम काम करते हैं या मेरा पैसा काम करता है? पैसा काम करता है। यानी 90% लोग पैसे के लिए काम करते हैं। एक लेबर दिन भर मेहनत किया, शाम में पैसा नहीं दोगे ना तो तेरा तो इतना बद्दुआ देगा ना। दुआ देगा कि बद्दुआ देगा? मेरे बात पे यकीन नहीं है? किसी ऑटो में बैठना और उतरने के बाद बोलना पैसा नहीं देबो, उसके बाद वो तुमको क्या क्या देगा अंदाजा है? तो वे लोग 90% लोग पैसे
के लिए काम करते हैं और 10% लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। यानी अपने पैसे को अपने नौकरी में लगा दो। तुम बैंक में अगर 10 लाख जमा किए हो, 10% भी ब्याज मिलता है तो हर साल 1 लाख मिलेगा। अब 1 लाख को 12 से भागा दो तो 12 8 96, लगभग 8,000 कुछ रुपया आपको मिलेगा हर महीना। होगा कि नहीं होगा? अगर 10 लाख के बजाय अगर 1 करोड़ रख देते तो ब्याज मिलता 10 लाख रुपया हर साल, यानी मोटा मोटी 80-90 हजार हर महीना। कुछ करने का जरूरत था क्या? फिर क्या करते? फिर एक कहाँ खाते पीते, क्या खाता या नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना बात को? तो ध्यान देना, जब लाइफ में पैसिव इनकम होता है तो ये दुनिया छोटा नजर आता है। तब आपका मन करेगा कि यार ऐसा करो ना कि चाय पीते हैं हिमालय में बैठ के, एगो प्लेन मंगवाओ रे, लेके चल हिमालय, वहां पे चाय पिएगा, क्योंकि यहां तो कुछ करना है नहीं। समझ में आ रही है बातें? तो अगर आपके लाइफ में आपका पैसिव इनकम आया तो लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जाएगा या जहां वहीं रहेगा? और जब आप पैसिव इनकम वाले मोड में चले जाएंगे तो जिंदगी बड़ा मजेदार गुजरेगा। आपके आजू बाजू रिश्तेदार लोगों का भीड़ रहेगा, बहुत दूर दूर के रिश्तेदार आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा है। तब आपके मन से ख्याल आएगा किस किस को याद करें, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांप के सोइए। कुछ करना है क्या? पैसा तो आ रहा है ना। इस पैसे में आपका इंटरेस्ट, देखो लोग बोलते हैं ना कि पैसा माया है, वो गलत काम करके लोग ज्यादा पैसा लगा कमा लेते हैं। अगर जिंदगी में पैसा कमाना है तो पैसे वाले का बुराई मत करना, वरना लक्ष्मी माँ बुरा मान जाएंगी। पैसे वालों से हो सके तो सीख लेना कि उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या इतना रिलैक्स वाला जिंदगी जी रहे हैं। और ध्यान देना, पैसिव इनकम इंडिया में मिलता है सरकारी नौकरी वालों को, रिटायर होने के बाद मिलता है ना, मिलता है कि नहीं? और प्राइवेट में जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, सहारा हो, LIC हो या जो भी है, ये लोग भी पैसिव इनकम देते हैं। बोलते हैं 5-5 हजार महीना महीना डालते रहो, एक समय के बाद 50-50 हजार महीना महीना हम देंगे। तो ये किसकी ओर आकर्षित कर रहा है, एक्टिव की ओर या पैसिव की ओर? समझ में आ रही है बात है? तो भाई पैसिव इनकम मेरे को कितना मिला ये हमको जानना जरूरी है कि नहीं? कि बैंक हमको जो दे देगा हम मान लेंगे? अगर सामने वाला बोला कि भाई आपका इंटरेस्ट 10 लाख दिए, तो बोला आपका इंटरेस्ट हुआ 6,000, मान लें? क्या चेक करने के लिए आदमी रखें? या हम सीख लें कि सामने वाला मेरे साथ सही कर रहा है या गलत? अच्छा क्या है, स्टाफ रख ले जोड़ घटाव के लिए या खुद सीख ले? क्या करें? खुद सीख ले। तो भाई वही सिखाने के लिए, अभी तुम्हारा एक्टिव है इनकम में हो, आपको मालूम है 10, 20, 50 रुपया लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है ना। अब गलती से कुछ समय बाद 14 फरवरी आएगा तो उसके लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अब इन लोग का माई बाप को थोड़े टेंशन है, टेंशन तो इन लोग के माई बाप को है कि नहीं? हाँ, बहुत बहुत दर्द से बोल रहा है। हाँ सर, आप मेरा बात समझे। तो ध्यान देना, एक्टिव लाइफ को पैसिव बनाने के लिए एक्टिव करना होगा या नहीं करना होगा? अगर इंटरेस्ट कमाना आप सीख गए तो यकीन मानना आज इंटरेस्ट से लोग करोड़ों कमाते हैं। लेकिन कमाने के लिए पहले वो बचाना तो होगा, और बचाने के लिए भाई कमाना तो होगा, और कमाने के लिए सीखना तो होगा। बिकॉज लर्निंग इज द की ऑफ
अर्निंग। जब आपका लर्निंग टॉप लेवल में जाएगा तो शुरू का एल हट जाता है, बचता है अर्निंग। तो अगर ये फिर कमाना ज्यादा है तो सीखना ज्यादा होगा। ये चैप्टर इसलिए मत पढ़ना कि इसको पढ़ने के बाद एग्जाम में नंबर मिलेगा। इस चीज को इसलिए पढ़ना कि वो गुरु मंत्र सीखोगे जिससे कोई आदमी तेरे साथ बेईमानी नहीं कर सकता है। तो क्या रेडी है आप लोग? आर यू रेडी? थोड़ा पावर लगना चाहिए ना। तो आइए जरा सा आगे बढ़ते हैं, आप प्रैक्टिकल सेशन में चलते हैं। ये भूमिका था इंटरेस्ट किस तरह आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। थैंक यू। चलिए जरा सा लिखिएगा। एक होता है अमाउंट, लिखोगे अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसी को बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। इसमें होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर 10 लाख रुपया तेरा अपना पैसा था और ब्याज मिला 2 लाख तो कितना हो गया? इधर ध्यान नहीं दे रहे हो, जवाब नहीं दे रहा, शराप देंगे एग्जाम में आंसर भुलाएगा। बहुत तकलीफ दे रहे हो, जवाब दो। 10 लाख रुपया मेरे पास था, ब्याज मिला 2 लाख, कितना हुआ? हाँ देखो तो शराप ने डर से जो है ना, मैंने बोलते ना कि भय बिन प्रीत ना हो तो गोसाई। आदमी करता काम है डर से या फिर लालच से। दूसरा भी डरा सकते थे, बाबू बोलोगे तो एग्जाम में 90% देंगे, सब बोलेगा। अगर नहीं बोलोगे तो शराप देंगे, अब सब बोलेगा। यानी आदमी करता है काम दो से, या तो डर से नहीं तो लालच से। पढ़ क्यों रहे हो? डर से या लालच से? लालच से। अच्छा है, देखो ईमानदार बच्चे हो आप लोग, धन्यवाद। आप लोग पूरी ईमानदारी से जवाब देते हैं। तो आइए जरा और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिएगा, एक और फार्मूला लिखोगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस PRT, सब कैपिटल में लिखना। प्रिंसिपल यानी P प्लस PRT डिवाइड बाई 100। ध्यान देना, जो आप लिखे हैं ना उसी का एडवांस रूप है ये। जैसे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 प्लस प्रिंसिपल इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट को ही हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। कोई डाउट किसी को? ओके, लवली ऑडियंस, थैंक यू। बस यही एक है। अब बताओ, अब एक और लिखो। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। क्लियर है? अब सोचो, P का मतलब, R का मतलब, T का मतलब, और 100 तो 100 ही है। अब अगला फॉर्मूला लिखो, R बराबर R। अगर रेट, ये 4 आइटम PRT और इंटरेस्ट, ये 4 में कोई 3 मालूम रहेगा तो चौथा निकाल सकते हो। तो ध्यान देना, P बराबर इंटरेस्ट यानी I बराबर लिखिए PRT बाई 100। बाई 100 है, ये 100 बराबर के उस पर जाएगा, यहां भागा था उधर जाएगा तो गुना, यानी P इंटू 100। अब बताओ, R निकाल रहे हो ना, वहां PRT में R को रहने दो, तो ये P और T इस पर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखो इंटू 100, चेक कर रहे थे। R बराबर क्या लिखेंगे? I इंटू 100 डिवाइड बाई PT। समझ पा रहे हैं बातों को? एक बार फिर से समझना,
इंटरेस्ट बराबर आपने लिखा, जरा इधर फोकस देना उंगली पे, इधर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइड बाई 100। हम यहां से 100 को इस पार ले जाएं तो I इंटू 100, और यहां पे PRT ऊपर में है तो उसमें R को रहने दो और P और T को इधर ले आओ, तो ऊपर था अब ये नीचे भागा में आएगा, तो R बराबर बचेगा क्या, I इंटू 100 डिवाइड बाई इंटू डिवाइड बाय PT। देखो कंफ्यूज करेंगे, अगर समझ गए तो कंफ्यूज मत होना। अगला लिखो T बराबर, अगर समझ गए हो तो बताओ, T इज इक्वल टू क्या होएगा, I इंटू 100 डिवाइड बाय PR। बहुत शानदार। अब बताओ जरा सा, लिख रहे हैं ना आप लोग, लिखते रहना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे लिखो P इज इक्वल टू I इंटू 100 डिवाइड बाई RT। क्या बात समझ में आया? अब आगे देखो, सबसे खतरनाक होता है समय। सबसे खतरनाक इंटरेस्ट के मामला में होगा समय, और समय ऐसो जिंदगी है भाई। वो कहते हैं ना कि वक्त वक्त की बात है, वक्त ना बर्बाद कर। वक्त वक्त की बात है, वक्त ना बर्बाद कर, खींच ले तीर कमान, लक्ष्य पे तू वार कर। वाह वाह बोलो। वक्त वक्त की बात है, वक्त ना बर्बाद कर, खींच ले तीर कमान, लक्ष्य पे तू वार कर। लेकिन अभी तुम लोग जैसा लड़का जिस उम्र में हो, अभी 2 साल बाद कहो पीपल पेड़ उड़ के नीचे बैठल, बगल में वो सीसी रहेगा, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। दम छूटा जाता है सीने से फिर भी जिंदा है, तुमसे क्या हम तो खुद से ही शर्मिंदा है। ये रहेगा 2-4-5 साल तक देवदास। उसके बाद 4-5 साल गुजरेगा तो फिर बढ़िया महान आदमी बनोगे और बोलोगे जब मेरा वक्त था तो मेरे पास वक्त नहीं था, आज मेरे पास वक्त है पर आज मेरा वक्त नहीं है। गहराई है, समझना। ये वक्त है ना, तो ध्यान देना। ये वक्त क्या क्या लफड़ा लिखो, टाइम बराबर, अंडरलाइन कर दो टाइम, नीचे लिखो 3 मंथ। 3 मंथ अगर 3 महीना है तो इसका मतलब होता है साल में कितना महीना, 12। तो 3 महीना मतलब 3/12। 3 मंथ का मतलब क्या लिखोगे, 3/12, 3/12। अगर 9 मंथ हो तो, 11 मंथ हो तो, 12 महीना हो तो कुछ नहीं लिखेंगे। जो 12/12 गुना 1 से कर या मत कर, एक ही बात है। अगर 6 महीना हो तो लिखते जाना, बाद में भूल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 30 डेज। 30 डेज साल में कितना दिन होता है, कभी कभी 366 भी, तो वो सस्पेंस रहेगा। 365, 66 होता है लीप ईयर में। तो लिखो कितना दिन बोले जी, 30 डेज बराबर 30/365। 90 दिन बराबर 90/365, 90 डिवाइड बाई 365। क्लियर है? अब आगे एक और समय आएगा, लिखोगे 3 वीक। 3/52। हाँ, एक साल में 52 हफ्ता होता है बउआ।
तो 3 हफ्ता बराबर 3/52, 7 हफ्ता बराबर 7/52। तो टाइम या तो डे में या तो मंथ में या फिर वीक में। कभी कभी मेंटल लोग आएगा, बोलेगा आवर में बताओ, तो लिखोगे जरा सा 40 आवर बराबर 40 आवर बराबर 40/24 इंटू 365। जितना होगा तो बता देना। 1 घंटा एक दिन में 24 घंटा और साल में 365 घंटा, तो दोनों गुना कर दे, तो 40/24 इंटू 365। ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ पाए? ओके, तो जरा एक क्वेश्चन लिखो, जरा देखते हैं आप क्या समझे हैं। 2000 पर 4% की दर से 6 साल का ब्याज निकालें। 2000 पे 4% की दर से 6 साल का ब्याज निकालें। तो प्रिंसिपल कितना है? 2000। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% और टाइम दिया है कितना? 6 साल। तो लिखिएगा इंटरेस्ट बराबर PRT/100। इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो बताओ P कितना? 2000 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 गुना टाइम कितना? 6 डिवाइड बाई 100। इसको काटो और जल्दी बताओ कितना। हाँ, कितना आया? 480 आ जाए तो बिल्कुल सही है। क्या 480 आ चुका है? वेरी गुड, वेल डन, लवली ऑडियंस, थैंक यू। ओके, तो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू रेडी? थोड़ा इधर वाले भी कुछ बोलो भाई। 480 नहीं आया के? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। लिखो 5000 का 6% की दर से 5000 का 6% की दर से 5 साल 6 महीने का ब्याज निकाले। अब फंसा विकेट। 5000 का 6% की दर से 5 साल 6 महीने का ब्याज निकाले। अब यहां पहले टाइम में आओ।